नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर मैंने लिखा हुआ है ए सूटकेस ऑफ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद टर्पोलिन क्लॉथ्स। बच्चों, ये टर्पोलिन क्लॉथ एक मोटा कपड़ा होता है, ठीक है। हमें एक सूटकेस, यहाँ पर मैंने फिगर बनाए हुए इस टाइप का आप सूटकेस देख सकते हैं। इसको चारों तरफ से कवर करना है, यानी हर साइड से इसको कवर करना है। कहने का मतलब ये है, तो हमें बताना कि इसमें देखो आगे लिखा हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच बॉक्स सूटकेसेज। तो ऐसे 100 बॉक्स चाहिए हमें, 100 बॉक्स हैं हमारे पास और उन सभी को कवर करना है कपड़े से। तो हमें बताना है यहाँ पर कपड़े की जो क्लॉथ की जो विड्थ है वो गिवन है, तो हमें बताना है कितनी लंबाई का हमें कपड़ा चाहिए, मीन्स कितना मीटर हमें लेंथ, कितनी लेंथ का हमें कपड़ा चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 1 बॉक्स का आपको कवर करना है पहले, फिर उसको टोटल सरफेस एरिया को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको 100 बॉक्सेस में कितना कपड़ा चाहिए वो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कितनी लेंथ का हमें कपड़ा चाहिएगा। आइए सबसे पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये आपकी मेजरमेंट गिवन है, यहाँ पर ये लेंथ है, ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होगा। सीधा हम टोटल लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, टोटल L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये इस प्रकार से। आइए, L है हमारे पास 80 इंटू बी है हमारे पास 48 प्लस बी है हमारे पास 48 इंटू एच है हमारे पास 24 प्लस और एच है 24 और इंटू एल, एल यहाँ पर एल है हमारे पास 80, ठीक है बच्चों। ये हम लिख रहे हैं। आइए हम इससे निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 है तो 1 0 लगा लीजिए, ये प्लस का साइन। 8 8 जा 64, 4 होता है कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ठीक है बच्चों। आइए इसको कर लेते हैं 48 और 24 को मैं इधर देखिए मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ये यहाँ पर हम कर सकते हैं 4 8 जा 32, क्या 3 4 4 जा 16 और 3 19, ठीक है बच्चों। ये और 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है बच्चों। ये आ गया 2 9 और 6 15 कैरी 1 9 और 1 10 और 1 11। यहाँ पर ये 11 5 2 ये हमारे पास आ गया है। और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। 8 4 जा 32 और कैरी 3 और 8 2 जा 16 और 3 19, ठीक है। ये हमारा आ गया है। और अब इसको हम प्लस करेंगे। आइए हम इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए 1 पहले पे 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 0 है तो 2 का 2 आएगा। और 10 पहले पे 2 और 5 7 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी 1 आ गया। 100 पर यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 1 है 10 हो गया और यहाँ पर 8 है 18 हो गया। 18 और 1 19, 19 का 9 कैरी फिर 1 आ गया। अब 1000 पैलेस पे आप देखेंगे 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6, ये आ गया, ठीक है बच्चों। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, ये हमारा 1 बॉक्स का आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 1 बॉक्स का आ गया। हमें 100 का निकालना होगा पहले, ठीक है। आइए हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस इक्वल टू आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेज
इक्वल टू, तो 100 का कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये 100 से हो गया। और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब बच्चों, पहले इसको आप 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें 20 आप 20 लगा सकते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अब इस इतने एरिया को कवर करना है, मीन्स हमें इतना एरिया का कपड़ा चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब है इतने एरिया का हमें कपड़ा चाहिए। लेकिन इसमें विड्थ दी हुई है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो हम लेंथ मान लेते हैं x। लेट द, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ, सॉरी क्लॉथ्स आएगा, बगैर सिले कपड़े को क्लॉथ्स बोलते हैं, ठीक है, क्लॉथ। अच्छा, तो अब इसमें लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ, यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है, यानी क्लॉथ मीन्स टर्पोलिन, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए उसकी हमारे पास x है और विड्थ तो इसमें गिवन है, मैं विड्थ लिख लेता हूँ 96 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ क्लॉथ, ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, यानी 96 x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों टोटल जो हमारे पास टर्पोलिन चाहिए वो इतने सेंटीमीटर का चाहिए, बट हमारे पास एरिया ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि दोनों एरिया को हमें इक्वल रखना है। ये भी एरिया, ठीक है, इतना हमें कपड़ा चाहिए, मान लीजिए लेंथ x मीटर का कपड़ा चाहिए जो हमारे पास आता है 96x, तो हमें इतना कपड़ा चाहिए और इस एरिया को कवर करना, तो दोनों को एरिया को हम इक्वल रखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए 96x इक्वल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिए इसमें ये, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो इधर ये लिख लेता हूँ 96 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है। आइए जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड आप इसको चाहे तो 6 से कर सकते हैं, 6 से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 6 1 जा 6, यहाँ पर 3 6 6 जा 36, ठीक है बच्चों, ये आ गया। यहाँ पर 6 2 जा 12, 1 और 8 6 3 जा 18, यहाँ पर 2 आ गया, 2 पे टेबल नहीं चलते, जो 0 लगा के दोनों डिजिट ले लेंगे, तो 6 4 जा 24, ये आ गया, और ये, ठीक है बच्चों। आइए अब हम इसको कर लेते हैं 16 से कर लेते हैं, चलो 16 से कर लेते हैं। यहाँ पर 16 1 जा 16, यहाँ पर मैं इसका लेते हैं 16 1 जा 16, ठीक है। यहाँ पर 23 था, इसमें से 16 माइनस कर दीजिए, 7 आ जाएगा, आगे 0 है। और अब आपको लेना है यहाँ पर 16 4 जा, ठीक है, 16 4 जा 64 होता है, तो ये यहाँ पर ये 0 भी कट गई है, 16 4 जा आ गया ये 64। आइए इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे फिर 6 आ गया और फिर 4 हो गया, तो 16 4 जा 64 हो गया यहाँ पर, और इसमें 2 0 है तो 2 0 आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको डिवाइड करके भी इस पर टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें इतने सेंटीमीटर कपड़ा आ गया। अब अगर आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ क्लॉथ यानी टर्पोलिन मैं इसमें लिख देता हूँ बच्चों। ये आप इसकी जगह टर्पोलिन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने क्लॉथ लिखा, आप टर्पोलिन लिख सकते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, 144,000। अब इसके आप चाहे तो मीटर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल यूनिट है, हमें बिग यूनिट में लिखना है। जब भी बिग यूनिट में लिखते हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, और 20 से 20 हम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 144 बचा। अब ये मीटर स्क्वायर बन गया बच्चों, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर देना बच्चों, आपका आंसर निकल आएगा, यानी आपको जो चाहिए वो निकल आएगा। मीटर में चाहिए तो मीटर में आ जाएगा। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चे को ज़रूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।